गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था एल्कोहल का रासायनिक गुण। उसमें कई रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताए गए थे। उसमें अगला रासायनिक गुण है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? इसमें एल्कोहल का क्या किया जाएगा, क्रिया कराया जाएगा किसी से या किसी के प्रेजेंस में क्रिया कराया जाएगा और उसमें से हाइड्रोजन का क्या हो जाए, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब किसी क्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसे क्या कहेंगे, विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। और इस क्रिया द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद किया जा सकता है। अगर पूछा जाए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका ये भी है कि हाइड्रोजनीकरण द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद कर सकते हैं। जैसे अगर प्राथमिक एल्कोहल हो, पहला कंडीशन, अगर प्राथमिक एल्कोहल होगा उसको कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। किसी एल्कोहल को अगर कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। किस एल्कोहल को, प्राथमिक एल्कोहल को। जब प्राथमिक एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। कॉपर की उपस्थिति, जैसे C2H5OH कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये क्या देता है, जितने कार्बन का यहाँ पर एल्कोहल होगा उतने कार्बन का इधर क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, एस्टर, CH3CH2 प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण होना तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब एक से देखिए इक्वल है कि नहीं, इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन, इधर कितना कार्बन, 2 कार्बन, 5 1 6 हाइड्रोजन है, 3 1 4 4 2 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या है बराबर। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। मेरे पास में बताया कि ज़्यादातर आप नाम क्या करिए, जो साधारण नाम है उसको याद करिए, उसको समझिए, क्योंकि जितने भी रिएक्शन होंगे उसमें साधारण नाम आएंगे, ऐसे नाम बहुत कम आते हैं, इसलिए साधारण नाम आप ज़्यादा क्लियर करिए। इसके बाद ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ऐसे द्वितीयक एल्कोहल होगा। अगर द्वितीयक एल्कोहल होगा तो द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाएगा तो कीटोन देता है। प्राथमिक एल्कोहल होगा, इसको गर्म किया जाएगा, एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल होगा तो क्या देगा, कीटोन देता है। द्वितीयक एल्कोहल जैसे है CH3 CH CH3 ऐसे क्या जुड़ा है, OH। बार बार बताया गया है जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वह कार्बन में 2 कार्बन जुड़ा हो तो क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, 3 कार्बन का क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो 3 कार्बन का कीटोन क्या होता है, एसीटोन। यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या हो जाएगा CH3। एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकल गया,
एच निकलने से यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा, तो एच निकला प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, CH3, COCH3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका नाम बताया गया था, क्या होता है, Ac2, Ac2। ऐसे तृतीयक एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल भी क्या देता है, कीटोन देता है। तृतीयक एल्कोहल जैसे CF3, CCH3, और इससे क्या जुड़ा है, OH। कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो हीट करने पर क्या होगा, CH3 तृतीयक एल्कोहल के इसमें अगर भी हाइड्रोजनीकरण होता है तृतीयक एल्कोहल का, तो इसमें कीटोन नहीं देता है, इसमें क्या देता है, एल्कीन देता है। इसमें क्या देता है, एल्कीन देता है, कीटोन नहीं देता है। तो जितने कार्बन का क्या होगा, एल्कोहल होगा, उतने कार्बन का क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और यहाँ 4 बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, और एक ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें कीटोन तो आया नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, एक ऑक्सीजन, तो बना देगा H2। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं निकलता, बल्कि इसमें क्या निकलता है, जल निकलता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, अगर देखा जाए साधारण नाम देखा जाए, तो साधारण नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिलीन, आइसो 1 2 3 4 आइसोब्यूटिलीन होगा। इसका साधारण नाम देखा जाए, आइसोब्यूटिलीन। तो इस तरीके से डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या हुआ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का क्या किया, विभेद कर लिए। इस प्रकार इसका जनरल जो केमिकल प्रॉपर्टीज था वो आपका समाप्त हुआ। अब आप मेन रूप से पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल के बारे में, मेथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, और मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण के बारे में आप पढ़ेंगे कि उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर मेथिल एल्कोहल बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे, उसके बारे में आपको जिक्र किया जाएगा। तो अगला आप हेडिंग डालेंगे मेथिल एल्कोहल। इसका फार्मूला CH3OH, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, साथ अगर एमिशन नाम लिखा जाए तो एक कार्बन का क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। OH है तो क्या मिलेगा, हो जाएगा मीथेन, मेथिल एल्कोहल या मीथेन। फिर डालेंगे मेथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। इसमें बताया गया मेथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधियां, या इसे कहा जाता है आधुनिक विधि कहा जाता है। पहले इसमें बनाने का विधि है जल गैस या सिंथेटिक गैस से मेथिल एल्कोहल का निर्माण, संश्लेषित कह सकते हैं, इंग्लिश में सिंथेटिक कहा जाता है। तो जल गैस कैसे प्राप्त किया जाता है,
जल गैस या भाप गैस आप पढ़ेंगे। जल गैस क्या होता है? जब भाप को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भाप को किस पर प्रवाहित करते हैं? कोयले पर, रक्त तप्त कोयले पर। ये क्या हुआ? रक्त तप्त कोयला था। रक्त तप्त कोयला का मतलब क्या होता है? ऐसा कोयला जो क्या हो, रक्त के तरीके से एकदम लाल हो जाए, उतना गर्म किया जाए, उसे कहा जाएगा रक्त तप्त कोयला। मतलब इतना तपा दिया जाए क्या हो जाए, रक्त के तरीके से क्या हो जाए, लाल हो जाए। इस पर क्या किया जाए? भाप प्रवाहित किया जाए। भाप का फार्मूला क्या होगा? तो जल का फार्मूला होता है वही भाप का होगा, क्योंकि भाप किससे बनता है? जल से ही बनता है। तो क्या होगा? आपका भाप हो गया। इससे क्रिया कराया जाता है। अर्थात रक्त तप्त कोयले पर भाप को क्या किया जा रहा है? प्रवाहित किया जा रहा है। इस पर प्रवाहित किया जाता है जिस पर कौन सा गैस क्या करता है? कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जल गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। इसमें देखिए दोनों तरफ बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पर एक कार्बन, वहाँ भी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ये क्या बना? आपका जल गैस बना। जल गैस कैसे बनाया जाता है बताइएगा। फिर जल गैस को क्या किया जाए? आपको बनाना क्या है? मेथिल अल्कोहल। फिर जल गैस जो प्राप्त होता है, इस जल गैस को क्या किया जाए? CO प्लस H2O को फिर क्या किया जाए? इसको कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर और 200 एटमॉस्फेयर पर, वायुमंडलीय दाब पर इसको अगर गर्म किया जाता है तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देते हैं? एक कार्बन यहाँ पर है तो एक कार्बन का क्या बनाता है? एल्कोहल। एक कार्बन का एल्कोहल मेथिल अल्कोहल, CH3OH। अब यहाँ पर देखा जाए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन, 2 से गुणा कर दिया जाए। एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या होगा? बराबर। ये आपका हो गया मेथिल अल्कोहल। जो आपको बनाना था ये आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप? मेथिल अल्कोहल बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे? रक्त तप्त कोयले पर भाप को प्रवाहित करेंगे, जिससे आप क्या प्राप्त करेंगे? जल गैस प्राप्त करेंगे। फिर जल गैस को क्या करेंगे? इसको कॉपर ऑक्साइड और इन ऑक्साइडों के प्रेजेंस में क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। स्टार्ट। हाँ देखिए इसमें क्या था? मेथिल अल्कोहल बनाने का जो ये विधि था अभी जस्ट जो बताया गया, इसका ये फिगर है। इसमें क्या है? उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पर एल्गुना कैटालिस्ट होता है और यहाँ पर हीटिंग कॉइल लगा होता है। इसके प्रेजेंस में क्या होता है? गर्म किया जाता है। फिर यहाँ से गर्म होता है और यहाँ से क्या करते हैं? जो जल गैस बना होता है उस जल गैस को इसमें प्रवेश कराते हैं कंप्रेसर द्वारा। इस कंप्रेसर द्वारा क्या होता है? अंदर प्रवेश करता है। फिर यहाँ पर उत्तरण के प्रेजेंस में गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या होता है? यहाँ पर आता है निकास नली द्वारा। फिर ये कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में क्या होता है? ठंडा होता है। यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर में क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद फिर गैस इसमें आता है। ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस मेथिल अल्कोहल में जो अशुद्धियाँ फिर होती हैं, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का अर्थात जल गैस का जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये अशुद्धियाँ पुनः फिर इसमें सर्कुलेटरी फाइन द्वारा फिर जाकर के किस में जाती हैं? उत्प्रेरक कक्ष में जाती है। क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल आपको प्राप्त होता रहता है।
अगला ये तो आपका हो गया विधि। अगला विधि है, एक विधि और है। जैसे अगर मेथेन का ऑक्सीकरण करा दिया जाए तभी क्या होगा, आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो अगला है विधि मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा क्या प्राप्त किया जा रहा है, मेथिल अल्कोहल। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो क्या बनाना है, एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा मेथिल अल्कोहल। अब इसको क्या करिए, बराबर कर दीजिए। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, वहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इसमें अगर क्या किया जाए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/2 कर दिया जाए तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल आपका प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया मेथिल अल्कोहल बनाने का विधि हो गया। इसका रासायनिक गुण इसके पहले पढ़ाया गया था, जो कई रासायनिक गुण बताए गए थे, उसमें सब मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का मिश्रण बताया गया था। वो तो हो गया, इसका रासायनिक गुण पहले ही जिक्र कर दिया गया है। इसका उपयोग क्या होता है जान लीजिए। मेथिल अल्कोहल का उपयोग होता है पेंट बनाने में और सेलुलाइट बनाने में, कपड़ा आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में होता है। पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन और ईंधन के रूप में किया जाता है। रंजक के रूप में अर्थात डाई बनाने में, परफ्यूम बनाने में इसका प्रयोग होता है। कुछ औषधियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, इन सब यौगिकों को घोलने में भी या निर्माण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल जो है, इसका उपयोग मेथिलिक स्पिरिट के रूप में और बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसे मेथिलिक स्पिरिट या डिग्रीकृत स्पिरिट कहते हैं। इस प्रकार ये मेथिल अल्कोहल का क्या हुआ, उपयोग हो गया। थैंक यू फॉर दिस क्लास।